और आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है यदि पत्ती के ऊपर पीले कलर के अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देने लगे और पीछे सफ़ेद कलर के फंगस दिखाएं तो डाउनी मिल्ड्यू जब अटैक आता है और ये हमको दिखता तब है जब पूरी खेत में फैल चुका होता है। आज हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। तो सबसे पहले आपको लाइव जो है वो डाउनी मिल्ड्यू की सिम्टम्स की बात करें तो आपको डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू का आपका सिम्टम्स देखना है। तो आइए हम लेके चलते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू का डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम्स कैसे दिखाई देता है। ये देखिए, ये ऊपर में आपको जो धब्बे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं वो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है। इसके अलावा ये देखिए, आपको पीले पीले कलर का जो आपको धब्बा दिखाई दे रहा है उसके पीछे हम देखेंगे तो ये डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन। देखिए ये देखिए, ये यहाँ पर पीला है और ये पीछे, तो एक ही पत्ती में पाउडरी मिल्ड्यू भी है और डाउनी मिल्ड्यू है। काट दो। ये देखिए, ये जो आपको पीले पीले कलर के जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो धब्बे हैं और इसके पीछे हम जब देखेंगे तो आपको सफ़ेद कलर की जो फंगस है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फंगस, ये देखो, ये दिखाई दे रही है, वो फंगस है। इधर और अच्छे से दिखाई देगी एक पत्ते में, और देखिए, ये देखिए, ये आपको स्पष्ट तरीके से डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये, इससे आप पहचान कर सकते हैं। इसके स्क्रीन में आपको, यह रोग इसलिए खतरनाक होता है किसान भाइयों क्योंकि यह एक बार आया, इसके सिम्टम्स हमको कब दिखाई देते हैं, जब पूरे खेत में फैल चुका होता है। तो आज हम इसकी जानकारी आपको देने देने जा रहे हैं। यदि हम लोग अनुकूलित वातावरण के बारे में बात करें, लगातार यदि बारिश हुई हो और लगभग 80 से 100 ह्यूमिडिटी बनी हुई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और यदि टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 25 यदि डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर आसमान में बादल छाए हुए, तो 100% चांस है कि यह जो डिजीज है वो आने की संभावना, चाहे ओस के समय ये टेम्परेचर बने। इसका यदि हम बात करें कौन कौन से फसलों में आता है, कौन कौन सी फसलों की बात करें तो यह फसल में आता है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इवन अंगूर में, और स्पेशली खीरा के पॉली हाउस जो खेती हो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक आता है। यदि हम बात करें, 90% किसान क्या है, देरी, इसकी इसके सिम्टम पहचानने में देरी कर देते हैं, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, इसके सिम्टम्स को हम ये इस तरह से पहचान कर सकते हैं। देखिए, इनका इन्फेक्शन, यदि लगातार बारिश हो, 3 टाइप से हम इनके इन्फेक्शन को समझेंगे। यदि लगातार बारिश हो रही है तो आप समझ लीजिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी हुई है, और इवन 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि टेम्परेचर है, तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ पहला इन्फेक्शन आ चुका है। पहले इन्फेक्शन के लिए हम लोग अलग दवाई यूज़ करें, क्योंकि यह जो फैलता है, इसका फैलना ही सबसे बड़ा खतरनाक तरीका है, क्योंकि यह हवा से फैलता है। हवा से फैलने के कारण बहुत ज़्यादा ये पानी की बूंदों से फैलता है और पूरी तरह खेत में फैल जाता है। तो पहला इन्फेक्शन तो आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से। देन सेकंड इन्फेक्शन, उस यदि लगातार बारिश हुई है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी हुई है और टेम्परेचर भी मेंटेन है या बादल छाए हुए, तो समझ लीजिए कि आप जो है, आपका इन्फेक्शन आ चुका है। इन्फेक्शन आने के बाद आप एक काम करिए, पहला काम ये करिए कि आप जो मैं दवाई बताऊंगा उसका इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा इन्फेक्शन, लगभग उस फर्स्ट रेनफॉस्टनेस से आपका जो 7 डेज के बीच में सेकेंड इन्फेक्शन होता है, उनके लिए अलग दवाई इस्तेमाल करेंगे। और आपको जैसे कि आपने हमने सिम्टम्स देखा, वो सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका फाइनल इन्फेक्शन आ चुका है। उसके लिए अलग दवाई हम लोग यूज करेंगे। इवन आपको जैविक कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। स्टॉप। इसके नियंत्रण के बारे में बात करें, हम लोग कौन कौन सी दवाई यूज़ करना चाहिए। यदि पहला इन्फेक्शन है तो आप एक्रोवेट, जेम्प्रो, सेक्टिन या ब्लू कॉपर है या इक्वेशन प्रो है, ये मेलोडी है, इनका आप इस्तेमाल, पहला, या एलिएट है, इनका इन्फेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ सेकेंड इन्फेक्शन है, बारिश हुई और आपको पता नहीं, अब आप जो है वो दवाई समय पे स्प्रे नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम सेकेंड इन्फेक्शन पे जाएँ तो आप जो है वो कर्जेट है, इक्वेशन प्रो है, कॉपर है, किरारी भी आती है लेकिन थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। यदि ये आप इस्तेमाल करते हैं तो सेकेंड इन्फेक्शन चला जाएगा। और अब आपको आँख में दिखना चालू हो गया है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मेलोडी, लेकिन इसकी असर ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। इसके अलावा सेक्टिन प्लस ब्लू कॉपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल्थ या सीओसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोडेक्स मिक्सचर ये के साथ आप टिल्थ ले सकते हैं, क्योंकि जोल फंजीसाइड जो है वो पौधे में मजबूती प्रदान करता है। तो इसके अलावा मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दिया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से डाउनी मिल्ड्यू का जो सिम्टम्स होता है उसको आपको देखने को मिला, और इसी सिम्टम्स के हिसाब से आप जो है वो नियंत्रण कर सकते हैं।